एक बार के त्रेता युग में भगवान शंकर कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं। किसके पास जा रहे हैं? बोले कुंभज ऋषि के पास जा रहे हैं। कुंभज ऋषि कौन है? बोले जिनका जन्म घड़े से हुआ हो। अब आप सोचिए भगवान शंकर कौन है, इनकी जो कथा जिसकी सुनने जा रहे हैं वो कौन है? परम अगाध है। ऐसे भगवान की दिव्य कथा को सुनने के लिए घड़े के पास जा रहे हैं जिसका जन्म घड़े से हुआ है। कहने का भाव संतजन ये है कि कथा तो वो है जो सागर को गागर में ला करके रख दे, वही तो वक्ता है। शंकर जी कथा सुनने जा रहे हैं। कहां? कैलाश पर्वत और कहां कुंभज ऋषि का आश्रम। और सुनने किसके साथ जा रहे हैं? बोले संग सती जग जननी भवानी, जगत जननी पराम्बा भगवती शिवा साथ में जा रही हैं। सती जी साथ कथा सुनने जा रही हैं। लेकिन अब यहां से कथा को गंभीरता से सुनिए। शंकर जी जैसे ही आश्रम में आए और कुंभज ऋषि ने जैसे ही देखा आते हुए भगवान शंकर मेरे आश्रम में, एकदम दौड़ करके आए, चरणों में लेट करके प्रणाम किया। प्रणाम किया है, लेकर के आए हैं, चरण धोए हैं, पूजन किया है। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजा की। लेकिन यहां थोड़ी स्थिति बदल गई। यहां वक्ता और श्रोता का भाव देखिए आप। ये कथा सुनने जा रहे हैं तो व्यास जी कौन हुए? कुंभज ऋषि। ये कौन है? श्रोता। और वक्ता श्रोता के चरण धोए, वक्ता श्रोता का पूजन करे। यहां थोड़ी स्थिति बदलती हुई जा रही है। कैसे बदल रही है? बोले कुंभज ऋषि तो इस चक्कर में उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। कौन? बोले ये तो अखिलेश्वर है, भगवान शिव है। शिव जैसा श्रोता मेरे आश्रम में आकर के मेरे द्वारा कथा सुनेगा, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। एकदम चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। शंकर जी की दृष्टि में शंकर जी सोच रहे हैं वक्ता ऐसा होना चाहिए, इतना विनम्र होना चाहिए, अभिमानी नहीं चाहिए, अभिमानी नहीं चाहिए। कितने विनम्र हैं कि मेरे आने पर इतने ज्ञानी होने के बाद भी कितना मेरा सम्मान कर रहे हैं। ये कितने शालीन हैं, कितने गुणी हैं, कितने विनम्र हैं। शंकर जी तो ये सोच रहे हैं। लेकिन सती जी क्या सोच रही हैं? बोले लो हो गई कथा। श्रोता को देख करके वक्ता उठक बैठक करने लगे, पैर छूने लगे, पूजन करने लगे, हाथ पांव फूल जाएं बेचारे के, तो क्या कथा सुनाएगा? इसका मतलब ये हुआ ये डर गए। ये सोच रहे हैं कि शंकर जी जैसा कथावाचक, जो स्वयं में इतने बड़े कथावाचक हैं, और वो अगर बैठ करके कथा सुनेंगे, मैं क्या कथा सुनाऊंगा, तो डर के मारे हाथ पैर जोड़ रहे हैं। वो ये सोचने लगे। दुराग्रह आ गया। और वक्ता के प्रति श्रोता के मन में जब दुराग्रह आता है तो फिर वो उसके हाथ कुछ नहीं लगता। क्योंकि भगवान की कथा तर्क न सके बुद्धि बल बाणी, तर्क युक्त होकर के नहीं सुननी चाहिए, एकदम डूब करके सुननी चाहिए। तर्क नहीं चाहिए भगवान की कथा में, एकदम डूब करके कथा सुननी चाहिए, एकदम रस युक्त होकर के कथा सुननी चाहिए। शंकर जी का पूजन किया, बिठाए हैं और बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। जैसे ही शंकर जी ने उस कथा को सुनाया, आनंद में डूबते जाने भोलेनाथ। बड़े प्रेम से प्रभु कथा सुनते हैं। लेकिन एक समस्या हो गई। क्या? बोले कथा बहुत मन से सुनी, लेकिन सती का मन कथा में नहीं लगता। सती कथा को ध्यान से नहीं सुन। शंकर जी ने बड़े सुंदर से, बड़े प्रेम से, आनंद के साथ कथा सुनी। राम कथा मुनिवर जीवा खानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। श्रोता में से नाम काट दिया तुलसीदास जी ने। सुनी महेश परम सुख मानी। सुनने तो दो आए थे, संग सती जग जननी भवानी, लेकिन सती का नाम काट दिया। किसने सुनी? बोले सुनी महेश परम सुख मानी। शंकर जी ने बड़े प्रेम से कथा सुनी। और कथा सुनने के बाद भगवान शंकर कहते हैं, हे देव, कुछ समय कछ दिन तहां रहे गिरनाथा। कुछ दिन रहने के पश्चात कहे तो सुनत रघुपति गुण गाथा। कुछ दिन रहे और कहा कि अब जाना चाहते हैं। हाथ जोड़ करके कुंभज ऋषि कहते कुछ दिन और टुको। बोले नहीं नहीं, अब जाना चाहते हैं। ठीक है, प्रणाम किया। शंकर जी बोले सुनो एक बात। बोले क्या? बोले एक नियम है। बोले क्या? बोले जब वक्ता कथा सुनाता है तो श्रोता कुछ न कुछ दक्षिणा देता है। अब आप हमें ये बताइए कि हम आपको दक्षिणा में क्या दें? कुंभज ऋषि एकदम संकोच में आ गए। देव, मैंने कथा इसलिए नहीं सुनाई कि मुझे कुछ दक्षिणा चाहिए। मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा तो ये है कि आपने बैठ करके कथा सुनी, मेरी वाणी धन्य हो गई, मेरा आश्रम धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया, और आने वाले युगों में मेरा नाम गाया जाएगा कि मैंने आपको बैठ करके कथा सुनाई। इससे बड़ी कोई और दक्षिणा हो सकती है? बोले नहीं, दक्षिणा तो आपको लेनी पड़ेगी, कुछ न कुछ तो लो।
और जब कहा कि कुछ न कुछ लो, तो कुंभज ऋषि ने कहा देना ही चाहते हो? बोले हाँ देना चाहते, कोई ऐसे थोड़ी पूछ रहे। तो कुंभज ऋषि ने कहा कि महाराज मुझे पैसा पानी धन दौलत गाड़ी घोड़ा ये नहीं चाहिए। बोले फिर? बोले हमने भी आपको कथा सुनाई, अब ऐसा कर लो, हमने आपको राम कथा सुना दी, हमने सुनाया भागवत कथा, बड़े गजब की सुनाते हो, हमने राम कथा सुना दी, बदले में आप हमें भागवत कथा सुना दो, यही हमारी रक्षणा हो जाएगी, सुनाइए। आह! और जब इस बात को कहा है शंकर जी प्रसन्न हो गए। और तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर चौपाई लिखी है, वो कहते हैं कही शंभु अधिकारी पाई और ऋषि पूछी हरिकथा हरे भगत सुहाई। देखो, दही शंभु अधिकारी पाई नहीं कहा, कही शंभु अधिकारी पाई। यहां ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, नहीं नहीं, दोनों शांत हैं। कही शंभु, शंकर जी ने कथा सुनाई बड़े प्रेम से, और इन्होंने बड़े आनंद के साथ कथा सुनाई। देखो एक बात याद रखो जीवन में, जब किसी के अंदर शालीनता होती है, पात्रता होती है, गुण को ग्रहण करने के लिए उसके अंदर पात्रता होती है, अपने आप कृपा हो जाती है, अपने आप कृपा हो जाती है, अपने आप। जो जिसके लायक होता है वो उसको मिलता ही मिलता है। पात्रता है तो प्रभु की कृपा आएगी जरूर, आप समझ लेना, वो होनी ही है, उसको भी रोक नहीं सकता। आनंद में डूब गए ऋषि और मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। शंकर जी ने प्रणाम किया, बोले अब जाना चाहते